नमस्कार। मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है हर साल। अभी इसमें खास तौर से कई बार कई ग्रहों के युति और परिवर्तन और दृष्टि तथा ग्रहों का उच्च और नीच विचार खास तौर से करने को मिलता है। ज्योतिषियों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, कौन सा ग्रह किसके साथ युति करेगा, किसको शुभ और अशुभ प्रभाव देगा। मीन राशि के उच्च होने पर 12 राशियों पर क्या साइड इफेक्ट होता है। देखिए, एक कमरे के अंदर 20 कुर्सी हैं, अगर एक कुर्सी को हिलाओ तो सबका डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार खगोलीय मंडल के अनुसार, खगोलीय घटनाओं के अनुसार और ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार, गोचर स्थिति के अनुसार, जब एक भी ग्रह सृष्टि में थोड़ा सा भी हिलता है या राशि परिवर्तन करता है तो सबके समीकरण डगमगा जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि माला के अंदर मोती पिरोए हुए हों। 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, ये विभूषित करते हैं इनको राशियों को। अगर एक ग्रह भी दाएं बाएं खिसकता है तो ब्रह्मांड के अंदर हलचल होती है और राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन से परिवर्तन हैं और किस परिवर्तन से किस राशि को क्या साइड इफेक्ट हो रहा है। खास तौर से शुक्र की बात करेंगे। सब राशियों पर हम वास्तव में बता चुके हैं पहले ही, फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जैसे ही अवसर मिलेगा, अवसर के अनुसार। ये मार्च के महीने में सूर्य और राहु की युति हुई है और मंगल और शनि की युति, 2 ग्रहों का मिलन ये भी है। ये बड़ा परिवर्तन। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ग्रह शनि, जिसको न्यायाधीश कहा गया है सृष्टि का, उसको वो अस्त थे, छिपे हुए थे, अब वो उदय हो गए हैं, सबके सामने प्रकाशित होकर अपनी आभा मंडल को आलोकित करने के लिए सृष्टि में आ चुके हैं और एक्शन में हैं इस समय। इसी के साथ साथ 31 तारीख को जब शुक्र उच्च राशि में आता है तो सृष्टि के ऊपर यौवन आता है और खास तौर से किन किन राशियों को इसका प्रभाव पड़ता है ये देखिए। मेष राशि के लिए द्वादश भाव में योग कारक माना गया है शुक्र को, और पहले से ही वहां पर एकादश भाव 11वां स्थान, जो वैकुंठ का सुख मिलता है वैसा ही सुख एकादश भाव में बैठे हुए ग्रह देते हैं घर में ही। बहुत बड़ी बात है। और 12वां शुक्र, इनको रेस्पेक्ट, मान सम्मान, अच्छे परफ्यूम, खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छी यात्राएं, अच्छी सोच, दूरदर्शिता तथा अच्छी जगह खर्च होगा आपका पैसा। व्यर्थ गड्ढे में पैसा नहीं जाएगा आपका। वो बात अलग है कि वहां पर सूर्य और राहु भी होंगे, लेकिन शुक्र का प्रभाव सर्वाधिक होगा क्योंकि वो उच्च राशि में है वहां पर। अब वृषभ राशि, वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, और वो उच्च राशि में चला जाए और लाभ स्थान में बैठा हो, साथ में शुक्र के राहु भी होगा और सूर्य भी होगा। अब आप देखिए कि वृषभ राशि का जो केंद्र का स्वामी है सूर्य, वो बैठा हुआ लाभ स्थान में, तो एक त्रिकोणात्मक भाव ग्रहों का ऐसा रहता है कि लग्नेश ही इतना बलवान हो जाए, हाथी के समान। हाथी जब बाजार में चलता है तो दुनिया देखती है उसको, ठीक इसी प्रकार शुक्र जो है जब एकादश भाव में आएगा और वृषभ राशि का स्वामी होकर वृषभ राशि को धन देगा, पैसा देगा, सम्मान देगा, और शत्रु आपसे जो भी ईर्ष्या करेगा उसका विनाश हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि छठा भाव शत्रु का भी है, और छठे भाव वृषभ राशि का जो छठा भाव है वो शत्रु का भाव है।
शत्रु स्थान का स्वामी भी शुक्र है और उच्च में है, लेकिन उस भाव पर बृहस्पति देखता है पूर्ण दृष्टि से, शत्रु दृष्टि से। लेकिन जब उच्च में आता है शुक्र तो शत्रुओं का विनाश कर देता है। दो पाप ग्रहों के साथ शुक्र की युति है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के। मिथुन राशि के 10वें भाव में 3 ग्रह होंगे, उच्च राशि में शुक्र होगा और सूर्य और राहु अलग पोजीशन में होंगे। तो मिथुन राशि के लिए सम्मान का कारक, अच्छी अच्छी रेपुटेशन, अच्छे वस्त्र आभूषण पहनने को मिलेंगे। आपकी ज्ञान अगर गलत डायरेक्शन में आप जा रहे थे तो सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको शुक्र जो है केंद्र में आकर आपकी रक्षा करेगा। आपकी महत्वाकांक्षा, आपके स्वाभिमान की रक्षा करना तथा अच्छा खान पान, अच्छे वस्त्र, अच्छा परफ्यूम छिड़क करके आप खुशबूदार बन के घर से निकलेंगे। कर्क राशि के लिए भाग्य स्थान पर शुक्र की जो ये पोजीशन है वो आपके उन दुखते हुए जख्मों पर मलहम लगाने के समान होगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भले ही चोट खाया हुआ है लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको अच्छे अच्छे व्यंजन, खान पान, सुखद बातें सुनाई जाएं तो उतनी देर के लिए तो वो सुखी हो ही जाएगा, भले ही आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही हो, लेकिन भाग्य स्थान में ये अच्छा फल देंगे। अब आते हैं हम सिंह राशि पर। सिंह राशि का स्वामी 8वें भाव में होगा, लेकिन उच्च दृष्टि से बैठा हुआ शुक्र वहां पर आपको कष्ट होने से बचाएगा। आपके स्वास्थ्य को खराब करने वाला ग्रह, आपके पैरों में कष्ट देने वाला अशांति, तनाव, चिंता, परेशानी, लेकिन शुक्र जब अष्टम आएगा तो सुख देगा। कन्या राशि के लिए 7वें भाव में शुक्र आने से सुख देगा, लेकिन जो कुछ व्यवधान चल रहे थे उसमें कमी लाएगा। दाम्पत्य जीवन, लाइफ पार्टनर को लेकर के जो अशांति, तनाव, चिंता, परेशानी, शक का वातावरण बना हुआ था, तो जीवन साथी मेल फीमेल दोनों को सुखद और लाभप्रद होने वाला है। तुला राशि के लिए, क्योंकि तुला का स्वामी स्वयं शुक्र है और 6ठे भाव में आएगा राहु और सूर्य के साथ। अब देखिए, आपके सूर्य लाभ स्थान के स्वामी हैं और आपके लग्न का स्वामी, दोनों भले ही शत्रु हों, लेकिन जब 6ठे भाव में आएंगे तो ऐसा समझिए कि भले ही 2 शत्रु हों, लेकिन लक्ष्य क्या है? एक ही है। लक्ष्य यह है, जब युद्ध में लड़ा जाता है तो जितने भी लोग हैं सब मिलकर के जोर लगाते हैं। आप ऐसा समझिए, पहले जमाने में छप्पर बनाया जाता था, फूस का छप्पर बनाते थे। छप्पर बनाने के बाद उसको ऊपर कड़ियां, लकड़ियां फंसा करके एक ढांचा तैयार कर दिया गया, उसके ऊपर रखना है छप्पर। अब छप्पर रखने के लिए अड़ोस पड़ोस के लोग बुलाते हैं, भाई आ जाओ हमारे छप्पर के हाथ लगवाओ, छप्पर उठवाओ हमारा। तो अब वो छप्पर उठाने वाला एक पड़ोसी इधर, एक उधर से लाएंगे। कभी वो नाराज हुआ होगा किसी बात पर, या 2 आपस में पड़ोसी आपस में बातचीत नहीं करते, लेकिन छप्पर उठाने में तो जोर लगाते ही हैं। ठीक इसी प्रकार सूर्य, राहु और शुक्र जब तीनों एक हाउस में आ गए तो लक्ष्य तीनों का एक होगा। आपकी परेशानियों को, आपके दुखों को, आपके झगड़े, झंझट, परेशानी, ऋण, रोग, शत्रु, सब उन आपके दुखों को अपने सर पर लेंगे। ये लक्ष्य होता है। तुला के बाद वृश्चिक राशि अगर हो तो अब शुक्र उच्च राशि में है, आपके 5वें भाव में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा आपकी
एजुकेशन, अगर आप स्टूडेंट है तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, नो डाउट। और शुक्र आपको दूरदर्शिता, दूर तक की सोचने की बात करता है, गलत रास्तों से बचाता है। तो और गलत जो मित्र हैं, आपको जो गलत गाइडेंस देते हैं या आपको पढ़ने नहीं देते, उनसे बचाता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वृश्चिक राशि वाले जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए सन्मार्ग की ओर आपके मार्ग को प्रशस्त करता है। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में ये बात अलग है कि शनि और मंगल हैं, कष्ट कारक है, मैं मानता हूं। स्थानांतरण की संभावना, भूमि, भवन, वाहन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, आप वाहन चलाते हैं तो वाहन में धन का खर्च होगा। मकान में रिपेयरिंग या बिजली से संबंधित कोई काम, छोटी मोटी गाड़ी है, अगर आपके पास साइकिल से लेके एक्टिवा या कार है, या बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऑडी हो चाहे BMW हो, जो जैसा आदमी है उसी हिसाब के खर्चे होंगे उसके। लेकिन आपको सन्मार्ग पर ले जाने के लिए शुक्र आया है, और इसी के साथ साथ अगले महीने आपको संभालने के लिए, गिरते हुए को संभालने के लिए बृहस्पति 30 अप्रैल के बाद आपकी ऊपर पूर्ण रूप से दृष्टि डालेगा, आपको कष्टों से बचाएगा। और ये जो उच्च राशि में शुक्र आया है, वो आपके द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी है। धनु राशि के लिए चतुर्थ भाव में सुख देने वाला शुक्र हर प्रकार से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा, और साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव में बैठ करके आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, पैसा और पिता स्थान पर दृष्टि डालता है, तो उस स्थान की वृद्धि करता है, भले ही शत्रु राशि से देख रहा हो, क्योंकि केंद्र में। इसी के साथ साथ धनु पर बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि है, इस बात का उल्लेख करना जरूरी है। देखिए, जब शुक्र के ऊपर बात चल रही है तो अन्य ग्रहों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनके जो प्रिडिक्शन है, उनके जो इफेक्ट है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको भी इंक्लूड करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि धनु राशि की बात कर रहे हैं, तो साथ में पराक्रम भाव में मंगल और शनि भी आपके लिए वरदान बने हुए हैं। अब आइए मकर राशि पर। मकर राशि के तीसरे भाव में शुक्र, राहु और सूर्य की युति होगी, तो भाग्य स्थान की वृद्धि करने के लिए अच्छा शुभ संकेत है। केंद्र में आपके बृहस्पति, लेकिन यही शुक्र उच्च राशि में आपके भाई बहनों के प्रति अच्छी सोच, अच्छे विचार बनाता है। भाई और बहन के ग्रह कैसे हैं वो उनके ऊपर निर्भर होता है, लेकिन आपके लिए शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है शुक्र उच्च में। अब आया कुंभ में। कुंभ राशि के द्वितीय भाव को प्रभावित करने वाला सूर्य और राहु, कुंभ राशि की बात कर रहे हैं हम। कुंभ राशि पर द्वितीय भाव में सूर्य, राहु, अष्टम केतु, पेट का रोग, लेकिन आपके धन कुटुंब वाणी को इतना प्रॉस्पेरियस, समृद्ध, धन युक्त, अच्छी वाणी से आप अपने सभी काम बनाएंगे। आपका जो स्वरूप है कुंभ राशि का इतना जबरदस्त, इतना डोमिनेटिंग, क्योंकि एक तो वहां शनि बैठा है, शुक्र द्वितीय भाव में है, यानी कि आप किसी भी प्रकार से एनी हाउ अपना काम बनाने में इस समय सबसे अधिक निपुण बने हुए हो। सबसे ज्यादा जैसे कि हनुमान जी को जड़ी बूटी लाने के लिए भगवान ने सेलेक्ट किया था, ऐसे ही आप हर काम में सेलेक्ट हो रहे हो। जब भी कोई काम होगा बुलाओ भाई उसको, कुंभ राशि वाले, वो काम करेगा, क्योंकि आपके अंदर कैलिबर है, शक्ति है, ताकत है, परफॉर्मेंस, आप किसी भी फील्ड में हो आज आप सक्षम है हर प्रकार के काम करने में। आप टेक्निकल काम भी कर सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं,
आप मेहनत भी कर सकते हैं, अपने परिवार को अच्छी गाइडेंस भी दे सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अच्छा करके दिखाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मीन राशि की बात करेंगे, मीन राशि पर स्वयं शुक्र मेहरबान हो रहा है, तो जब तक शुक्र मीन राशि पर रहेगा अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे, सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, परफ्यूम लगा करके आप चलेंगे, लोग आपके गले में माला डालेंगे, आपको अच्छे वस्त्रों से विभूषित करेंगे, तथा शुक्र मीन राशि को जहां इतनी पीड़ा दे रहा है सूर्य और राहु की, और शनि मंगल 12वें हैं, उसी दौरान बीच में अगर शुक्र की युति आ जाती है मीन राशि पर, तो ये एक वरदान या सौभाग्य से कम नहीं होगा। कई बार झगड़े हो जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती है, इस दौरान मीन राशि से जो नाराज होगा वो उसको फोन करेगा, बातचीत होगी, सामान्य वातावरण बनेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण। तो मीन राशि से लेकर मेष राशि, ये 12 राशियों का शुक्र की युति और मंगल की युति का मैंने आपके समक्ष जो वर्णन किया है, इसको देखते हुए आप लोगों को जिन जिनका खराब है, यानी कि सिंह राशि का और तुला के लिए भी मैंने ठीक बताया, लेकिन सिंह को ये युति कष्टकारक हो सकती है, तथा कर्क के लिए और वृश्चिक के लिए, क्योंकि इन तीनों की ढैया चल रही है। इन तीनों को बहुत कुछ संभाल करके चलना है। तो हनुमान चालीसा के साथ साथ सुंदरकांड और गणेश जी की उपासना करना आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। और मीन में जब शुक्र आता है तो पूरी सृष्टि के अंदर एक अच्छा सुखद माहौल बनता है, जहां एक और सूर्य राहु की युति और मंगल शनि की युति पूरे विश्व के लिए कुछ कष्टकारक आंदोलन, झगड़े, लैंडस्लाइड और एक्सीडेंट, विवाद, युद्ध के लिए तत्पर रहना, कई देशों का परस्पर और सरकारों का गिरना, ये सब बातें इन ग्रहों के कारण हो रही है। उसी दौरान शुक्र मीन राशि में आकर के ये वरदान से कम नहीं होगा अन्य 12 की 12 राशियों के लिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।